जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट ने 1500 पॉइंट्स और निकाल दिए और मार्केट पहुँची 1,12,000 के लेवल पर। कल भी मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले थे, आज भी मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले और पॉइंट्स के निकलने का सिलसिला जो है, वो आज थोड़ा तेज़ जो है वो हमें नज़र आ रहा है। देखिए, बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं। बहुत सारी बातें हैं कि जी मार्केट जो है वो अब मैंने चंद दिन पहले भी एक बात की थी कि मार्केट 1500 पॉइंट्स डालती है, तो हम कहते हैं जी मार्केट 1.5 लाख पे जाएगी। मार्केट ने अभी 3000 पॉइंट्स निकाले हैं 2 दिन में, रफ़ली 3000 27-2800 तो निकल गए हैं। तो अब कोई लोग जो हैं वो 94 की बात करेंगे, हो सकता है कुछ 74 की भी बात कर दें। बात करने में क्या है, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि देखिए मार्केट का लेवल 1.5 लाख होगा या मार्केट का लेवल जो है वो 94 होगा। ये हमें उसी वक़्त पता चलेगा कि बिल्कुल जिस वक़्त मार्केट अपनी प्रीवियस रेज़िस्टेंस 1,17,000 समथिंग जो है, उसको जिस वक़्त ब्रेक करेगी तो फिर हम देख लेंगे कि मार्केट ने 1.5 लाख पे जाना है या नहीं जाना। इसी तरह से जो मार्केट की नीचे वाली सपोर्ट है, उसको भी हम देख लेंगे। कल आपको याद होगा कि मैंने मार्केट का जो साइडवेज़ पैटर्न है, वो आपके साथ डिस्कस किया था। तो उसमें जो सपोर्ट बन रही थी, वो 1,13,500 की थी। मैंने एक आज सुबह जो है वो रफ़ली मेरा ख़्याल है कोई 10 से 15 मिनट मार्केट को देखा है और जब मार्केट ने वो अपनी रेज़िस्टेंस सपोर्ट ब्रेक की है, तो मैंने कहा नहीं भी बस, हमारा काम पूरा हो गया है, अब हम आज हमने मार्केट में काम नहीं करना। क्योंकि या तो आप शॉर्ट सेलर हो ना तो फिर तो ठीक है, बाकी अदरवाइज़ उसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि यहाँ पर ये होगा वो मैसेज आप ये देखें कि ये सिर्फ़ जो है ये 2 मैसेज मैंने किए, जिसमें एक मैसेज जो था वो था लेट ओपन द मार्केट ये आप ये टुडे के और दूसरा ये था कि मार्केट ने चूँकि अपनी जो है वो सपोर्ट ब्रेक कर दी है, तो इसलिए आज हमारी तरफ से फिर छुट्टी। यानी कि लगातार आज दूसरा दिन है कि जिस वक़्त हमने मार्केट में कोई काम नहीं किया। कोई ज़रूरी थोड़ा है यार। मैंने कल भी जो है मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहा करता हूँ कि यार देखिए, हर रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता। जब कोई बात आपकी समझ में आए तो आप ट्रेड कर लें, बात समझ में नहीं आ रही तो ना ट्रेड करें। हालाँकि हमें लोग मज़ाक भी करते हैं कि आपको समझ में मार्केट समझ में नहीं आ रही जी, इसलिए आप जो है वो ट्रेड नहीं दे रहे। हम कहते हैं अच्छा फाइन, हमें नहीं समझ में आ रही। आपको समझ आ रही है आप ट्रेड लेके देख लें। देखिए 3% 5% लॉस में बैठने का क्या फ़ायदा? उससे बेहतर ये है कि आप सर लैपटॉप बंद करें, सुकून करें और हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजह हमारी कोई भी रिकमेंडेशन जो है वो विदाउट स्टॉप लॉस होती ही नहीं है। ये तो आप जो है वो आप अरसा-दराज से जानते हैं। ख़ैर गपशप चलती रहेगी। 1500 पॉइंट जो है वो आज माशाल्लाह से मार्केट ने फिर निकाल दिए। लोग बड़ा माइंड करेंगे आज, बहुत माइंड करेंगे कि मार्केट नीचे गई है और हम जो है वो हँसते-मुस्कुराते बात कर रहे हैं। पहला जो है जी 4 कंपनीज़ आज भी अपर कैप पर हैं। ये होगा, ऐसा नहीं होता कि सारा मार्केट जो है वो ठप होके बैठ जाए। कुछ 1-2 शेयर्स चलेंगे कभी आज जो आपको अपर लॉक पे मिल रहा है, कल आपको लोअर लॉक पे मिल जाएगा। जो आपको लोअर लॉक पे मिल रहा है, वो 3% ऊपर चला जाएगा। लेकिन जिस वक़्त इस किस्म की डाउनफॉल चल रही हो, उन दिनों अगर कोई 2-3 दिन के लिए छुट्टी कर ली जाए, तो वो बेहतर होता है। मैंने लास्ट वीक भी गुज़ारिश की थी कि 2-4 दिन जो है वो छुट्टी कर लें। ऐसा थोड़ी है कि आपने फ़ीस दे दी है, तो बस आपने लाज़िमन जो है वो हमसे लेनी है, वो क्या कहते हैं जी रिकमेंडेशंस। तो मैं तो सर नहीं दे रहा। जिस अब दूसरी बात ये आ जाती है जिसने ग्रुप छोड़ना छोड़ जाए। देखिए हमें समझ में आएगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा जी आप जो है वो कोई चीज़ जो है वो ₹100 के खरीदें, फिर आप ₹70 पे और खरीदें, ₹100 वाली रहने दें और ₹70 वाली में ट्रेड करना शुरू कर दें। ये ऐसे थोड़ी होता है सर, ये कोई मज़ाक थोड़ी है कि आप पिछला माल रख के बैठे रहें। आपने कोई परचून की दुकान थोड़ा खोल रखी है कि जो पहला माल पड़ा वो बाद में बिक जाएगा। बाद में कहाँ से बिक जाएगा भाई? इसलिए या तो आप एज़ अ ट्रेडर मार्केट में काम करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अब आपका वक़्त आया चाहता है। आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करते हैं, लोअर कैप में कुछ नहीं है। ओवरऑल देखते हैं किस सेक्टर ने क्या-क्या आज जो है वो धमा-चौकड़ी मचाई। फर्टिलाइज़र ने 400 निकाल दिए, ऑयल एंड गैस ने 400 निकाल दिए, टेक्नोलॉजी ने 152 निकाल दिए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 150 निकाल दिए, सीमेंट ने 120 निकाल दिए और ये रहा आपका सारा का सारा पहिया जो कि पूरी तरह से लाल है। 1500 पॉइंट्स मार्केट ने निकाल दिए हैं।
अभी मेरा ख़्याल है कि 2 दिन पहले जो है वो एक दोस्त मेरे साथ अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस कर रहे थे, तो वो मुझे बता रहे थे अपने शेयर्स, तो मैं उनसे उनको कह रहा था कि नहीं भई और बाइंग कोई नहीं करनी, और मेरा नहीं ख़्याल कि मैंने उनको कोई शेयर बताया हो। मैंने कहा अभी इंतज़ार करें और जिस जगह पे आपका पैसा पड़ा हुआ है वहाँ से भी थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट लें, इंशाल्लाह आपको अच्छे लेवल्स मिलेंगे, वहाँ पे बाय कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं ये भी एडिशन करता चलूँ कि जो दोस्त हमारे साथ अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करते हैं, उसका ये कतई मतलब नहीं होता कि हमने ज़रूर रिकमेंडेशन देनी है। तो हमारी पॉलिसी सेम है सर, हमारी बात कुछ समझ में आएगी, तो हम शेयर रिकमेंड करेंगे, चाहे वो ग्रुप में हो या पर्सनल कंसल्टेशन हो। अगर नहीं समझ में आ रहा, तो बिस्मिल्लाह, कोई रिकमेंडेशन जो है वो नहीं की जाएगी। आगे चलते हैं जी। ये कैंडलस्टिक इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। 1 करोड़ रुपए से महँगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में आमदन ज़ाहिर करना लाज़मी करार। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ रुपए तक की छूट जो है वो देने की चांसेस हैं या दी जा रही है। अब देखिए, जब इस किस्म की बातें होना शुरू हो जाएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि अब उस सेक्टर की बारी आने वाली है। तो इसलिए अब आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। अगर आपने कोई प्लॉट-श्लॉट खरीदना है, कोई और काम करना है, मैं चूँकि इन दिनों पाकिस्तान में हूँ, तो यहाँ पर कुछ मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा हैं, शायद वक़्त ना निकल सके। मैं इसके ऊपर बाकायदा एक वीडियो भी बनाऊँगा कि अब जो वक़्त है वो हुआ चाहता है प्रॉपर्टी का। तो अगर आपने भी कोई प्रॉपर्टी में कोई काम करना है तो थोड़ा बहुत कर लीजिए, ताकि जब मामला यहाँ से स्टॉक मार्केट का नीचे जाएगा, तो लोग भागेंगे। जब भागेंगे तो कहाँ जाएँगे? पनाह मिलेगी प्रॉपर्टी में जाके। तो इसलिए ये ना हो कि फिर जब वो भी महँगी हो जाए, तो वो जाके आप महँगी खरीदें और फिर आप लेके फँस जाएँ। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो फौजी फूड की है, कि जिसका जो आफ्टर टैक्स टैक्स जो है वो प्रॉफ़िट 8.5% बढ़ा है। उम्मीद करनी चाहिए, जिस तरह से फौजी फूड की प्रोडक्ट्स हैं और दीगर मामलात हैं, यकीनन जिनके पास ये शेयर है उनके लिए पॉज़िटिव न्यूज़ है। और जब से ये शेयर अपने लॉसेस को रिकवर करता हुआ हमें नज़र आया, उसके बाद हमें इसमें रिकवरी भी काफ़ी तेज़ नज़र आई। तो अच्छा शेयर है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है, अब ये देखिए 2 चीज़ों को आपने साथ में लिंक करके देखना है। रूपी फॉल थर्ड डे इन अ रो अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब देखिए, लोगों के पास जो एक ऑप्शन थी वो मनी मार्केट की थी। पॉलिसी रेट कट होना शुरू हुए, ऑप्शन बनी स्टॉक मार्केट। मार्केट अब थोड़ा-सा गिरना शुरू हुई है, तो अब यहाँ से पैसा निकल के जाएगा डॉलर्स के अंदर और प्रॉपर्टी के अंदर, गोल्ड में भी जा सकता है। तो अब इसमें भी आपको थोड़ी-सी चीज़ें इंचिंग अप होती हुई नज़र आएँगी। जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा मार्केट में घुमाते रहते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि बहुत सारे लोग अब लोगों को बददुआएँ देनी शुरू कर देंगे कि देखें जी, वो फलाँ था जी, उसने ज़बरदस्ती मार्केट ऊपर लेकर गया, कोई कहेगा जी नीचे लेकर गया। तो सर फिर इसका मतलब ये है कि वो तो फिर आपको कुछ ना कुछ बना गया ना। अब मैं लफ़्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। ऐसा नहीं होता सर, अरबों रुपए की मार्केट है। आप बड़े आराम से कह देते हैं जी किसी ने ज़बरदस्ती उठा दी, किसी ने जो है वो ज़बरदस्ती गिरा दी। ऐसा नहीं होता, चीज़ों का साइकिल होता है। शीशा होता है ना बच्चों के खेलने वाला, उसमें भी आप ये देखिए कि जब एक तरफ आप वज़न डालते हैं तो दूसरी तरफ से जो है वो ऊपर हो जाता है। ये इसी तरह से ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपनी-अपनी अपॉर्च्युनिटी की बुनियाद पर लोग उसमें जाना पसंद करते हैं। जिनको अपॉर्च्युनिटी लगता है कि उस इंस्ट्रूमेंट में ख़त्म हो गई है, वो वहाँ से निकल कर दूसरे इंस्ट्रूमेंट में चले जाते हैं। तो इसलिए आप ये सोचना छोड़ दें कि जी किसी ने ज़बरदस्ती मार्केट ऊपर गई और ज़बरदस्ती डॉलर नीचे आया और ज़बरदस्ती डॉलर ऊपर गया। साइकिल है, चाहे वो प्रॉपर्टी का है, चाहे वो डॉलर का है, चाहे वो मनी मार्केट का है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का है। साइकिल चल रहा है, अगर आप उस साइकिल को नहीं समझ सकते, निकल जाइए। अगर आप समझते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो कमाइए, क्या फ़र्क पड़ता है? कारोबार में नुकसान, नफ़ा-नुकसान चलता रहता है। तो अब ये डॉलर के हवाले से भी मामलात हैं, तो दोनों चीज़ों के ऊपर नज़र रखिएगा, डॉलर के ऊपर भी और प्रॉपर्टी के ऊपर भी। तो डॉलर चूँकि मेरे और आप जैसे लोग जो हैं वो चूँकि कैश के मामलात हैं, हम नहीं कर सकते, तो चलें, प्रॉपर्टी तो है ना। अगली खबर जो है वो ये है कि टीपीएल कॉर्पोरेशन इंजेक्ट करने जा रहे हैं और उसके साथ अभी जो है वो इंजेक्ट करने जा रहे हैं 2.6 बिलियन रुपीज़ इन फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक। अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात की यहाँ पे समझ नहीं आई कि टीपीएल कॉर्पोरेशन के पास इतने पैसे आएँगे कहाँ से? अगर आप इसके पिछले जो है वो क्वार्टर्स उठा के देखें और एनुअल उठा के देखें, तो ये तो पहले लॉस में चल रहे हैं। तो लॉस के ऊपर फिर लॉस, यानी कि जो इन्होंने 2.6 बिलियन, यार 2.5 अरब रुपया से ज़्यादा का पैसा है,
अगर उनके साथ मिलेंगे तो आधे पैसे तो ये डालेंगे ना, तो कहाँ से लाई लेके आएँगे? कर्ज़ उठाएँगे तो फिर वो भी कर्ज़ ही होगा, उसका भी सूद देना पड़ेगा। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं कि पैसा डालते वक़्त ज़रा इन चीज़ों को देख लिया करें, ताकि फ्यूचर में जो है वो आपकी जो प्रेडिक्शन है वो या उससे फैसले से आपको कुछ ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अब देखें सच्ची बात है, मैंने फाइनेंशियल्स देखे उनके पास पैसे हैं ही नहीं, तो ये आगे ढाई अरब रुपया कहाँ से लगाएँगे? पॉइंट टू बी नोटेड। आने वाले दिनों में मेरी ये बात आपको किसी और शेयर के हवाले से जब आप देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएँगे, तो आपको फ़ायदा देगी। इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें। आगे चलते हैं जी, और लास्ट जो थी वो मैंने आपसे ये आपका बता दिया। आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, ट्रेड हम आजकल कोई नहीं करवा रहे, फ़ीस हम आपसे ले लेंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर नोट कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है, पोर्टफोलियो डिस्कस करना है, स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना है, डे ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना है, गो के 2 दिन में कोई ट्रेड नहीं करवाई, ना स्विंग में, ना ही डे के अंदर। देखेंगे मार्केट पाँव लगाएगी तो करेंगे, नहीं तो फ़ीस लेंगे आपसे, काम नहीं करवाएँगे। आगे चलते हैं जी। आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले आप ज़रा थोड़ा-सा ये देख लीजिए कि डे की बुनियाद पर वॉल्यूम के हालात अगेन वही बनना शुरू हो गए, जो कि पहले थे। दूसरी तरफ अगर हम इसको थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो मैं वहाँ पर आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जो कल बात आपसे की थी, अब बिल्कुल देख लें, आपके सामने हैं चीज़ें। वही लाइनें लगी हुई हैं, वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। जब ये वाली सुबह कैंडल बनी, ये पहली कैंडल रेड वाली जो है, और मैं इस लेवल के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ था 1,13,500 का, कि अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है, यहाँ पर कोई 1 या 2 कैंडल्स बनती हैं, तो फिर हम देखेंगे कि आया कि हमने मार्केट में ट्रेड करना है या नहीं। जब मैंने देखा कि पहली 2-3 कैंडल्स जो है वो नहीं बनी और सिचुएशन जो है वो नीचे जा सकती है, तो मैंने मैसेज कर दिया कि भाई कोई बाइंग नहीं, आज सुकून से बैठेंगे। अब नीचे जो सपोर्ट थी मार्केट के पास, वो थी 1,11,750 की। उसको मार्केट ने ज़रूर रिस्पेक्ट किया है, और रिस्पेक्ट करने के बाद इस मार्केट के, अब ये देखें ना, यहाँ पर भी तो आपको ये रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है ना। तो तारीख जो है वो अपने आप को दोहरा रही है। यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने सपोर्ट ली है। लेकिन चूँकि मार्केट जो है वो अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी लोअर हाइज़ जो है वो हमें बनाती हुई नज़र आ रही है। ये देखें, ये एक ट्रेंड बन रहा है इस तरह का, छोटा-सा ट्रेंड है, छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं करती, सर मैं तो कोई शेयर रिकमेंड नहीं करने वाला। मैं तो ये देखूँगा कि मार्केट का पाँव कहाँ पर लगता है। अभी फ़िलहाल जो है, मार्केट के पास जो पहली सपोर्ट थी, उसको तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अब देखते हैं कि कल मार्केट क्या करती है। अभी तो मोमेंटम जो है वो पूरी तरह से नेगेटिव है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, तो नेक्स्ट जो है वो मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,10,000 की आ जाएगी। फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। अब देखिए, ये छोटे-छोटे से लेवल्स हैं, और मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि जो मेरे पास इमीडिएट सपोर्ट है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, मैं तो उसके ऊपर देखूँगा। मेरा ताल्लुक या मेरी जो अप्रोच है वो ये नहीं है कि मार्केट 1,50,000 पे जाएगी या मार्केट 94 पे जाएगी। मैंने तो देखना है मार्केट के पाँव लग गए हैं, मैं ट्रेड लूँगा। मार्केट के पाँव नहीं लग रहे, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि 1,50,000 पर मार्केट चली जाए, मेरे हाथ कुछ ना आए, मुझे उसका क्या फ़ायदा? और अगर मार्केट 94 पर चली जाती है और मैं कुछ बाय नहीं करता, तो मेरा क्या नुकसान? आपने अपना फ़ायदा और अपना नुकसान देखना है। यूट्यूब की वीडियो से इम्प्रेस ज़रा कम हुआ करें। मुझे पता है लोगों ने कौन-कौन से शेयर्स खरीद रखे हैं। ये लाहौर इवेंट पर भी लोगों ने मुझे वही शेयर बताए जो कि उन्होंने यूट्यूब की वीडियो देखकर खरीद रखे थे। तो सर, इट्स अप टू यू, हम तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो हर वीडियो में यही गुज़ारिश करते हैं कि अपना फ़ैसला खुद करें, और किसी से टाइम लेके उससे अपना पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस करें, अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करें, और फिर शेयर को खरीदें, तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, या कम से कम आप उस शेयर में फँसेंगे नहीं। वो बंदा आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताएगा कि भई ये शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है या नहीं खरीदना। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। कोशिश करें कि ज़बरदस्ती ट्रेड ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।